हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ फैक्टराइजेशन ऑफ क्लास 8 चैप्टर नंबर 14। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, फैक्टर, इससे पहले हम समझते हैं फैक्टर। फैक्टर होता क्या है? ठीक है, फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर। देखो, जैसे बच्चों हमने लिया यहाँ पे 30। बच्चों हमने क्या लिया यहाँ पे देखो, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया बच्चों 70 और 90 हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो मुझे ये पता करना है कि 70 किस किस नंबर से डिवाइड होता है। तो पहले हम 70 का क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। देखो 2 से डिवाइड करेंगे, ये 35 आ गया। 35 5 से डिवाइड होगा, 5 7 35, तो यहाँ पे आ गया 5 7 आ जाएगा, सॉरी 7 आ जाएगा। यहाँ पे 1, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अब इसी तरीके से क्या करना है आपको, 90 का करना है। ठीक है, 90 का करो। 90 का हमने करा, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 45, फिर ये 5 से डिवाइड होगा, फिर 3 से होगा, फिर से 3 से हो जाएगा। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, इसका ये फैक्टर है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें से कॉमन क्या है। अब देखो बच्चों, इसमें से कॉमन क्या है, एक तो हमारा ये 2 कॉमन है, और दूसरा हमारा क्या है, 5 कॉमन है। क्या ये दोनों नंबर कॉमन है? 3 और 7 नहीं है। तो जो ये दोनों नंबर हैं, ये दोनों नंबर है, इसके कॉमन फैक्टर्स मीन्स फैक्टर्स क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मीन्स दैट इज 5 टू 10। तो जो 10 एक ऐसा नंबर आएगा, 10 एक ऐसा नंबर आएगा जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर देगा। 70 को भी डिवाइड कर देगा और 90 को भी डिवाइड कर देगा। करके देखते हैं, 70 अपॉन 10 0 7 आ गया। इसी तरीके से देखो 90 है, 90 का हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो इस जो ये 10 है, जो ये हमारा आया आंसर 10, ये क्या है, इन दोनों का फैक्टर है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से हमें क्या करना है कि हमें करना है फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे अलजेब्रिक हमें एक्सप्रेशन के फैक्टर्स करने हैं। देखो जैसे x की पावर 4 लिखा हुआ है, तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है, x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x। ठीक है बच्चों, अब जैसे यहाँ पे x का क्यूब है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x। तो इन ये नंबर और इस नंबर का जो कॉमन फैक्टर क्या है, देखो यहाँ पे 3x है, 3x है, तो 3x आ जाएगा। ठीक है, x की क्यूब आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड हो जाते हैं, इसलिए 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे 5xy है मल्टीप्लाई बाई y है, तो इसका क्या आ जाएगा कॉमन फैक्टर, 5 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई y। तो ये इसके कॉमन फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें करना है क्वेश्चन। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर, जैसे हम एक क्वेश्चन ये करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 12a b प्लस 15ab स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन है, तो हम इसका जैसे 12 का मुझे फैक्टर निकालना है। 12 का मैं क्या करता हूँ, फैक्टर निकालता हूँ। 12a² b का निकालता हूँ। तो 12 का तो हमें पता है क्या होगा, 12 का होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 2। देखो 12 का ऐसे डिवाइड कर लो, फिर पता चल जाएगा, 2 6 या 12, फिर 2 से जाएगा 3 मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और यहाँ पे a और b बचा, तो हम a मल्टीप्लाई बाई a लिखेंगे और b हम ऐसे लिखेंगे। ओके बच्चों, अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, 15 का करना है। तो हमें क्या करना है, 15 का निकालो, 15ab²। तो 15 का क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई, अब 5 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई b, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स b है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा है। यहाँ पे 2 टाइम्स a है, मैंने 2 टाइम्स a लिखा है। ओके बच्चों, तो ये अब देखो, अब इसमें से हमें चेक करना होता है, देख कौन कौन से नंबर कॉमन है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो 2 है नहीं, तो मीन्स 2 नहीं होगा। जैसे यहाँ पे कितने टाइम्स 3 है, यहाँ पे एक टाइम्स है, यहाँ पे एक टाइम्स है, 3 कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पे देखो a 2 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पे a एक टाइम्स है, तो ये इसी के साथ कॉमन हो जाएगा। और b, देखो b यहाँ 1 टाइम्स है, यहाँ 2, लेकिन इसके साथ एक हो जाएगा। तो इन दोनों का जो कॉमन आया, जो कॉमन कॉमन क्या आ रहा है हमारा इन दोनों का, इन दोनों का कॉमन क्या आ रहा है, देखो 3 आ गया हमारा, 3ab आ गया। ठीक है, हमारा क्या आ गया, 3ab, और ब्रैकेट में जो बचा, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 2 2 जा 4, और यहाँ पे a जो नंबर बचा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इनको, तो क्या हो जाएगा, 4
4a बचे जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो जैसे 5 बचा यहाँ पे, और क्या बचा b, 5 और b बचा, तो यहाँ पे क्या जाएगा 5b। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसका रिक्वायर्ड फैक्टर हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड फैक्टर। तो इन दोनों नंबर से जो कॉमन आया वो ये है, और जो बचा है हमें यहाँ लिखना। ओके बच्चों, तो हम एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे 10x² है, माइनस 18x² है, x³ है, प्लस 14x³ है। तो हमें इसका सिंपल करना है, ठीक है, फैक्टर। अब देखो 10 का क्या कैसे कर सकते हैं हम। 10x² लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। कैसे, देखो 10 का हम सिंपल कर लेंगे, 2 5 is 10, ये 5 से डिवाइड जाएगा 1, जब तक 1 आए हमें करते जाना है। तो देखो ये अब x का 2 टाइम्स है तो हम 2 टाइम्स x कर देते हैं। ओके बच्चों, तो अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, 18 का निकालो। ठीक है, हमें क्या करना है, 18 का करना है। अब 18 का कैसे होगा बच्चों, 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x, बिकॉज यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x³ लिखो। अब देखो जैसे 18 का करना है तो 18 यहाँ पे लिखो, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये हो गया इजीली। ठीक है, तो अब हमें किसका करना है, 14x का करो। 14x³ है यहाँ पे भी, तो 14 का ऐसे करो, 2 7 जा 7 1 जा 7, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। अब देखो अब हमें इन तीनों में से कॉमन चेक करना है। देखो हम इन तीनों में से कॉमन कैसे करेंगे, ये है तीनों कॉमन, ये नंबर है, यहाँ पे हमारा 2 है। अब देखो क्या यहाँ पे 5 है, नहीं है। ठीक है, क्या 3 है, नहीं है। लेकिन 2 टाइम्स x यहाँ पे भी है, 2 टाइम्स x यहाँ पे भी है, 2 टाइम्स x यहाँ पे भी है। तो सिर्फ कॉमन क्या आ गया, तो कॉमन इन दोनों में से क्या आ गया हमारा, 2x² आ गया। ओके, अब हम ब्रैकेट लिखते हैं, जो नंबर यहाँ बचा उसे लिख दो। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 5 बचा, तो 5 लिख दो यहाँ पे। ओके, अब इसमें देखो इसके आगे माइनस लगा हुआ था, माइनस तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस। अब इस वाले नंबर में क्या बचता है, देखो एक तो 3 3 3 जा 9 बचता है, और यहाँ पे x बचता है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 9x प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या बचता है, ये x, दोनों x चले गए, यहाँ पे 7 बचता है और ये x बचता है, यहाँ क्या बचेगा 7x, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। लेकिन देखो लिखने का तरीका क्या है ना, कि हम जो वेरिएबल टर्म्स है उसे पहले लिखते हैं और जो कांस्टेंट है उसे बाद में लिखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2x² प्लस 7। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे तो एक, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2x है, तो यहाँ पे सिर्फ एक x बचा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ एक x बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7x आ गया, माइनस 9x है, प्लस 5। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से करना है। ओके बच्चों, तो मैं अभी आपको एक्सरसाइज पे लेके आता हूँ। देखो ये 14.1 एक्सरसाइज है। देखो तो 14.1 हमें करना है। तो 14.1 को फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12x 36। तो हमें 12x का निकालना है। ठीक है, 12x को ऐसे लिखो, 12 लिखना है हमें, सिर्फ ऐसे लिखो सिंपल। तो क्या हो जाएगा, 2 6 जा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x। ओके बच्चों, अब हमें 36 का करना है, तो इसी तरीके से कर लो। 36 का 2 36 36 का करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 1 जा 3। तो अब हमारा आंसर क्या हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब हमें इसमें से देखना है, हमें क्या देखना है, इसमें से कॉमन देखना है, इसमें से कॉमन क्या है।
ओके बच्चों, तो हमें इसमें से कॉमन देखना है। कॉमन क्या है, देखो बच्चों, एक तो कॉमन हमारा ये 2 है, ये वाला भी 2 है, क्या ये 3 है, ये 3 भी है, और कोई कॉमन है, नहीं है। ठीक है, फाइंड द कॉमन फैक्टर निकालना है। तो अब देखो, अब इन दोनों का 12x 36 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये हमारा क्या आ गया, 12 आंसर आ गया। ओके बच्चों, तो इसी तरीके से सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, ये सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट 12.1 एक्सरसाइज। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट क्या है, 2y 22 x और y है। देखो 2 को हम 2y को क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई वाई, और 22 xy है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स 11 आ जाएगा, फिर 11 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई। इसमें कॉमन क्या है, एक 2 है और एक हमारा y है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2 और y आ जाएगा। ये सिंपल आंसर है इसका। ओके बच्चों, तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट क्या है, 14 पी क्यू कॉमा 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ओके बच्चों, तो हमें 14 पी क्यू का करना है। देखो 14 पी क्यू, 14 को हम क्या करेंगे, सिंपल इसी मेथड को आपको सॉल्व कर, प्रोसेस को फॉलो करना है। यहाँ पे आ जाएगा 7 1 आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई पी मल्टीप्लाई बाई क्यू। अब 28 का करना है हमें, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 28 का ऐसे करो, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 7 जा 7 1 जा 7, तब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई, देखो क्यू 2 टाइम्स है ना यहाँ पे, तो क्यू को पी को 2 टाइम्स लिख लो। यहाँ पे देखो क्यू 2 टाइम्स है तो क्यू को 2 टाइम्स लिख लो। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है, एक तो हमारा ये कॉमन है, एक हमारा ये कॉमन है, यहाँ से पी कॉमन है, और यहाँ से ये क्यू कॉमन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय क्यू, 7 2 जा 14, 14 पी क्यू। तो 14 पी क्यू क्या है, ये हमारा आंसर है। लास्ट में लिखना होता है द कॉमन फैक्टर इज 14 पी क्यू। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो आप, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट क्या है क्वेश्चन, 2x 3 एक्स स्क्वायर 4, तो 2x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। 4 का कैसे करेंगे, इसका क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, इसका क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखो क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे भी 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है। तो हमें पता है क्या, तीनों कॉमन देखना पड़ता है, लेकिन बच्चा क्या करता है, कई बार सिर्फ इन दोनों में से देख के वही कॉमन लिख देता है, ये गलत है। ठीक है, हमें अगर 3 फैक्टर दिए, 3 नंबर्स दिए हैं, तो हमें तीनों में से फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें से कुछ भी नहीं है, लेकिन पता है एक कॉमन फैक्टर 1 होता है इसमें, क्योंकि ये 1 के टेबल में आता है, ये भी वही भी ये भी, तो इसका जो कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा 1। ओके बच्चों, फिफ्थ पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट ये है। ओके, तो फिफ्थ पार्ट देखते हैं हम, 6 ABC 24 A B स्क्वायर 12 A स्क्वायर B। 6 ABC को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई बाई C। 24 को कैसे लिख सकते हैं, 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई A मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई B, क्योंकि B यहाँ पे 2 टाइम्स है तो हमने 2 टाइम्स लिख लिया। इसी तरीके से 12 का करो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई A मल्टीप्लाई बाई A मल्टीप्लाई बाई B। अब देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो कॉमन हमारा ये आ रहा है, और A हमारा एक कॉमन आ रहा है, B भी है कॉमन तीनों में। ओके बच्चों, तो हमारा क्या आ गया इसका आंसर, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई बाई B, तो क्या है 3 2 जा 6, 6 AB, ये आपका आंसर है। ओके बच्चों,
तो ये फिफ्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट, 14.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 16x³ माइनस, देखो ये जो माइनस है ना, इससे घबराना नहीं है हमें। 16x³ लिखा हुआ है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, 16 को ऐसे सॉल्व करो, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, तो क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। ओके बच्चों, 3 टाइम्स हो गया। अब 4x का कर लो स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। इसी तरीके से 32x का कर लो, 32 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 टाइम्स हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय एक्स। क्योंकि देखो 32 का हमें कैसे करना है, देखो बच्चों 32 का मैं करके दिखाता हूँ आपको। 32 का देखो, 32 ऐसे लिखा, 2 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले, 16 आ गया, फिर 2 से करोगे 8 आ गया, फिर 2 से करोगे 4 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो 1, तो कितने टाइम्स आ गया, 5 टाइम्स आ गया ना। तो हमने यहाँ पे 5 टाइम्स लिखे। अब देखो इसमें से कॉमन लिखो, एक तो बच्चों ये कॉमन आ रहा है, एक ये आ रहा है, और बस यहाँ पे 2 टाइम्स एक्स है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पे 1 टाइम है, तो सिर्फ हमें 1 टाइम एक्स लेना है, यहाँ से हमें सिर्फ 1 टाइम एक्स लेना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स ओनली, 2 2 जा 4, 4x, तो ये आपका आंसर है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट देखते हैं, सॉरी 6 हमने कर लिया ना, 7 पार्ट देखते हैं। 7 पार्ट क्या है, 10 pq, देखो थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा है ना, बाकी आपको मेथड समझ में नहीं आता तो कमेंट करें, दोबारा एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको। 30 rp, 10 pq, 10 pq को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय q, 20 pq, 20 pq को 20 p को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय q मल्टीप्लाई बाय r। देखो 20 को नहीं लिखना आता है तो ऐसे लिखो, 2 से डिवाइड करो 10 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो 5 आ गया, फिर 5 1 जा 5। देखो 30 rp का देखो बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय p। तो इसमें से देखो कॉमन क्या है, तो 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, एक यहाँ पे ये आ रहा है, 5 आ रहा है। देखो यहाँ पे p है, यहाँ पे q है, लेकिन यहाँ पे q है, लेकिन यहाँ पे q नहीं है, यहाँ पे r है, यहाँ पे r है, लेकिन यहाँ पे r नहीं है, तो सिर्फ यही कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5, 5 2 10, ये आपका क्या है, आंसर है। ओके बच्चों, तो ये 14.1 का है ना, 14.8, 14.2 का, सॉरी 14.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, एट्थ, एट्थ भी समझ लो। क्वेश्चन एट्थ क्या कहता है, 3x² y², 10x³ y², 6x²y² z। सिंपल है, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय वाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय वाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 वाई मल्टीप्लाई बाय वाई z। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो हम, नहीं सॉरी यहाँ पे 2 टाइम्स है ना, तो 2 टाइम्स लिखो यहाँ पे, x मल्टीप्लाई बाय x, 2 टाइम्स यहाँ, 2 टाइम्स यहाँ, 2 टाइम्स यहाँ, ठीक है। और क्या है यहाँ पे y, देखो यहाँ पे y 2 टाइम्स है, यहाँ पे y 2 टाइम्स है, और यहाँ पे भी y 2 टाइम्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x² और y², ये आपका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे x मल्टीप्लाई x करेंगे तो x² होगा, y मल्टीप्लाई y करेंगे तो y² हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे और है नहीं, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे y, यहाँ पे y, यहाँ पे और कुछ है नहीं, तो ये दोनों बचे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो क्वेश्चन फर्स्ट के मैंने सारे पार्ट करवा दिया आपको, ठीक है। लास्ट के बेटा आपको ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। देखो स्टार्टिंग तो इजी कर लेते हैं, यहाँ तक बच्चे करते हैं स्टार्टिंग, फिर लास्ट में छोड़ देते हैं, आपको नहीं करना। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, 14.1, 14.1 क्वेश्चन नंबर 2 से। 2 का फर्स्ट पार्ट देखो, 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन, 7x माइनस 42। ओके, अब देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन निकालो इसमें से। देखो इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, 7x को क्या लिख सकता हूँ, 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स,
42 को क्या ले सकता हूँ, डिवाइड करो, 2 1 आ जाएगा, 3 7 जा, फिर 7 आ गया। ओके, तो मैं इस 7x को क्या ले सकता हूँ, 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स। 42 को क्या ले सकता हूँ मैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है, तो सिर्फ 7 ही आ रहा है कॉमन, तो 7 लिखो बाहर। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसमें यहाँ क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ x बचा, उसके यहाँ पे लिखा माइनस, माइनस के बीच में माइनस लगाया। ओके, अब देखो अब इस 42 का लिखेंगे, मैंने इसका तो लिख लिया। देखो अब जो देखो कॉमन आने के बाद, कॉमन तो आ गया, मैंने इसे बाहर लिख लिया, कॉमन लेने के बाद जो बचता है वो हमें यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है इस ब्रैकेट के अंदर। तो जो फर्स्ट वाले में सिर्फ x बचा, मैंने यहाँ लिखा। अब देखो इसमें 3 2 6 6 बचता है, तो सिर्फ यही, अभी इसके आगे कुछ करेंगे नहीं, यही आंसर है हमारा। ओके, सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड क्या है, 6p माइनस 12q। अब देखो इसमें सिंपल पता चल रहा है, 6 कॉमन ले लो, 6 बाहर ले लेंगे, p बचेगा, 6 2 12, 6 2 12 होता है, तो 2q आ जाएगा, ये आपका आंसर है सिंपल। वरना ऐसे भी कर सकते हो, 6p को ऐसे लिखा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई p, 12 को लिखेंगे, 12q को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई q। अब देखो यहाँ से ये दोनों कॉमन है, यहाँ से ये दोनों कॉमन है, तो 3 2 6 आ गया। जो बचा यहाँ पे सिर्फ p बचा, मैंने यहाँ लिखा। यहाँ से क्या बचता है तुम्हारा, ये 2 बचता है ये वाला, और ये q बचता है, तो 2q लिख दिया यहाँ पे, 2q लिख दिया हमने यहाँ पे, तो ये आपका आंसर है। बाकी सिंपल यहाँ से पता चल रहा है डायरेक्ट। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या कहता है, 7a² प्लस 14a। देखो यहाँ से भी साफ पता चल रहा है ना, सीधा दिख रहा है 7, एक देखो a और a दोनों में है, तो a ले लो कॉमन, यहाँ a बचेगा, यहाँ पे 7 2 14, ये आपका आंसर है। ओके बच्चों, तो ये स्टार्टिंग के पार्ट तो आई थिंक आप कर लोगे। मैं क्वेश्चन नंबर मैं आपको फिफ्थ करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करवाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन फिफ्थ क्या लिखा है, 20l² m प्लस 30 ALM। देखो 20 को l² m को लिखो, क्या लिख सकते हैं हम 20 को, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई l मल्टीप्लाई बाई l मल्टीप्लाई बाई m। 30 का लिख लो, ALM है। देखो 30 लिखने का प्रोसेस बच्चों वही है, 15 आ गया, 3 5 या 15, यहाँ पे 5 आ गया, तो ये हमें लिखना होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई l मल्टीप्लाई बाई m। ओके, देखो यहाँ पे 2 कॉमन है, ओके, यहाँ पे 5 कॉमन है, ओके, यहाँ पे एक l कॉमन है, ओके, यहाँ पे m कॉमन है, ये भी। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो 5 2 10, 10 आ गया, यहाँ से l भी कॉमन आ रहा है, हमने l लिख लिया, और m जो बचा वहाँ, जो बचा उस ब्रैकेट के अंदर लिखना हमें। देखो ऊपर से क्या बचता है, ये 2 बचता है यहाँ से, और ये एक m बचता है, ठीक है। एक सॉरी, यहाँ पे जो एक l है ना, ये भी आ गया, ठीक है, ये एक l है ना, तो m बचता है और l बचता है, ठीक है। तो हमें क्या, 5 2 LM, नहीं m तो यहाँ पे एक ही है ना, m तो यहाँ पे एक ही है, तो l बचता है यहाँ पे, तो 2 l बचा यहाँ पे, और प्लस देखो यहाँ पे 3, और यहाँ पे a बचता है ये वाला, तो 3a आ गया, ये हमारा आंसर है। ओके बच्चों, और तो क्वेश्चन नंबर सेवंथ देखते हैं, चलो सेवंथ एक, -4a² प्लस 4ab -4ca। ओके, देखो -4a को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई a। 4ab को क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई b। 4ca को क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई c मल्टीप्लाई बाई a। अब देखो 2, ये एक तो ये वाला कॉमन है 2 इसमें, और ये भी है कॉमन, और a भी है कॉमन। ओके बच्चों, तो अब हम इसे कैसे करेंगे, देखो 2 2 जा 4, क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ से a आ गया कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा हमारा, यहाँ पे ऊपर से तो हमारा कुछ नहीं बचा, तो सिर्फ a बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये a² है यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई a होगा। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ a बचा, प्लस b बचा, माइनस c बचा, ये भी माइनस का होगा क्योंकि यहाँ पे भी ये माइनस का गिवन है, ये देखो ये माइनस का गिवन है, तो यहाँ पे तो अब देखो 2 2 जा 4a, तो यहाँ पे जाएगा 4a
ब्रैकेट के अंदर ये बिल्कुल सेम रहेगा, -a प्लस b माइनस सी। तो ये आपका आंसर होगा, मतलब ये वाला आपका आंसर है। ओके बच्चों, तो आई होप आप इसको क्वेश्चन नंबर 10th में एक बार और करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10th, ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो ए एक्स स्क्वायर वाई को हम क्या लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई। बी एक्स वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई वाई। सी एक्स वाई जेड, सी एक्स वाई जेड को क्या लिख सकते हैं, सी मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई बाई जेड। अब देखो बच्चों, इसमें से कॉमन चेक करना है हमें, कॉमन क्या आ रहा है। एक तो देखो बच्चों, एक एक्स आ रहा है यहाँ पे एक वाई यहाँ पे भी है, और कुछ नहीं आ रहा कॉमन। देखो जेड है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जेड नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा यहाँ पे, ए। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हमारा ए एक्स बचा, हमने ए एक्स लिख लिया। यहाँ पे हमारा क्या बचा, बी वाई बचा, तो हमने बी वाई लिख लिया। प्लस ये भी हो गया था, तो सी और जेड बचा, तो यहाँ पे जेड सी लिख लियो या सी जेड लिख लो, एक ही बात है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया ये। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट जो है वो भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 3 ये, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। तो करते हैं हम इसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। देखो इसमें क्या है कि हमें लाइक टर्म्स एक साथ लिखना है, मतलब ताकि ग्रुपिंग करने में इजी हो। ठीक है बच्चों, तो कैसे, देखो इन दोनों में से निकाल लो और फिर इन दोनों में से निकाल दो। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दिख रहा है इजी हमें कि x कॉमन है ना, कि x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे x प्लस वाई बचेगा। प्लस यहाँ से 8 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x प्लस वाई। अब देखो ये जब दो टर्म सेम आ जाते हैं ना, जब दो टर्म सेम आ जाते हैं तो उसे एक टर्म लिखते हैं, बाहर वालों को एक साथ लिखते हैं। तो क्या आ गया, ये x प्लस 8 आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा। तो ये जो है आपका ये आंसर है। ओके बच्चों, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 करवाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 15 15 पी क्यू प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p, हमें ये करना है। तो देखो ग्रुपिंग करते हैं, ताकि जो जिससे इजीली से ये डिवाइड हो जाए, इजीली ये क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करते हैं, 25p और 25, इसको इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसे कैसे करेंगे, 15pq प्लस 25p, इसको हमने एक साथ लिखा, और 9 या 9 9 9q प्लस 15 को हम एक साथ लिखते हैं। तो देखो इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, 5 आ गया कॉमन, 5p आ जाएगा कॉमन, 5p आ गया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, 5 3 से 15 होता है। देखो कॉमन लेने का मतलब ये है कि जो जब मैं इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे यही मिलना चाहिए। देखो 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 15 आ रहा है, p भी है, p के इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, p बचा यहाँ पे q, तो मैंने लिख दिया। अब देखो 5 को मैंने 25 कब आएगा, 5 के टेबल 5 5 से 25, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। लेकिन p मैं ऑलरेडी बाहर ले चुका हूँ, तो मैं कुछ नहीं लूँगा, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, प्लस, यहाँ से क्या 3 आ जाएगा कॉमन, 3 3 जा 9 होता है, 9q हो गया, 3q हो गया, प्लस 3 5 जा 15 होता है। देखो ये दोनों सेम है, मीन्स देखो ये दोनों ब्रैकेट के जो है ना सेम होना चाहिए। अगर ये डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब आप क्वेश्चन कहीं गलत कर रहे हो आप। तो ये आपका आंसर हो गया 3q प्लस 5। ओके बच्चों, तो हमारा ये भी हो गया।
क्वेश्चन फोर्थ पार्ट जो एक क्वेश्चन फिफ्थ और करवा देता हूँ। क्वेश्चन फिफ्थ, z-7 प्लस 7xy माइनस xyz। तो इसमें भी हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। x माइनस एक्स वाई जेड और 7xy को एक साथ लिख लो, इन्हें सारे तो ऑलरेडी लिखे हुए पड़े हैं तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो तो कैसे करेंगे हम, इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, एक्स वाई यहाँ पे भी, एक्स वाई यहाँ पे भी है। तो मैं पहले इन दोनों में से ले लेता हूँ कॉमन। इन दोनों में से कॉमन क्या है, 1 है, 1 ले लिया मैंने बाहर। यहाँ से z-7 आ गया, इसको ऐसे रहने दो। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या लेंगे यहाँ पे, माइनस एक्स वाई बाहर ले लेते हैं। यहाँ क्या बच जाएगा हमारा, z-7। देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें ये मिलना चाहिए। ये देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ रहा है देखो, और इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, देखो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस का हो रहा है, और एक्स वाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, ये बचा और ये बचा, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, माइनस एक्स वाई प्लस का 1, क्योंकि ये प्लस का 1 है, और z-7 ये बचा, दोनों ब्रैकेट हमारे सेम है, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके बच्चों, तो ये 14 पॉइंट और आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 की तरफ, 14.2 सॉरी 14.2 की तरफ करेंगे हम। 14.2 क्या कहता है, ये 14.2 देखो, फैक्टराइज। देखो हमें क्या करना है, इसमें आइडेंटिटी यूज करके करना है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, तो इससे पहले क्या है कि इससे पहले कुछ आइडेंटिटी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। देखो आइडेंटिटीज क्या है, एक तो हमारा आइडेंटिटी यूज होगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या यूज होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बच्चों, यहाँ पे होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक होगा हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक होगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, तो ये आइडेंटिटीज हैं, ये हमारी यूज होंगी। ठीक है, एक एक आइडेंटिटी यूज और एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, ये हम अभी आगे समझेंगे। ठीक है, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये यूज हो गई। 4 आइडेंटिटीज हैं इस एक्सरसाइज में, तो ये आपको करना है। तो मैं एक आधा आपको पहले क्वेश्चन बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। देखो अभी मैं जो ये मैंने अभी फॉर्मूले बताए, इसको अभी माइंड में मत रखो आप। ठीक है, मैं थोड़ा अपना मेथड बताता, अपना क्या मतलब जैसे मैंने सीखा था बचपन में। देखो बाकी फॉर्मूला तो वही आएगा, आंसर जब हम सॉल्व करेंगे तो इसी मेथड से आएगा, लेकिन इससे पहले एक चीज सीखो। सीखना क्या है, देखो जो मिडिल टर्म है ना, मिडिल, देखो यहाँ पे जब कुछ भी ना हो, इस कोफिशिएंट के साथ जो है एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट नंबर नहीं हो, कांस्टेंट नंबर ना हो तो हम कैसे करते हैं, देखो तो हम मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करते हैं कि प्लस माइनस करने पे तो ये आ जाए, खुद आ जाए 8x, और मल्टीप्लाई करने पे 16 आ जाए। तो हम कैसे, देखो एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इस 8x को क्या लिख सकता हूँ, 4x प्लस 4x लिख सकता हूँ। देखो 4x प्लस 4x 8x आ रहा है, मतलब सही। और 4 और 4 को देखो x x से मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें कांस्टेंट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जा 16, मतलब ये भी आ रहा है, मतलब मैंने ये स्प्लिट जो है सही करा है। जो 16 है उसे ऐसे उतार दो। अब देखो फिर कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकता हूँ मैं, x ले सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 4 बचा, प्लस 4 ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 4 बचेगा। देखो 4 4 जा 16 आ रहा है, 4 को फिर मैं x से मल्टीप्लाई करा था, ये आ रहा है। अब यहाँ से जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, इससे करूँगा तो 4x आ रहा है। देखो कॉमन लेने के बाद हमारी जो ये ऊपर की वैल्यू आनी चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गलत करा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 4 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस 4, ये आपका क्या है, आंसर है। ओके बच्चों, तो इसी तरीके से करना है हमें। तो हम एक्सरसाइज पे आते हैं। 14.2,
14.2 देखो 14.2 क्वेश्चन नंबर क्या है फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है ए स्क्वायर प्लस 8 ए प्लस 16। अब देखो इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4a प्लस 16। ये तो अभी जो मैं बता वही है। ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ए प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा तो ए प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ से ए प्लस 4 आ गया, यहाँ से इन दोनों ब्रैकेट के अंदर जो है ना उसे एक बार लिखेंगे ए प्लस 4। ये आपका आंसर है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट क्या है पी स्क्वायर माइनस 16p प्लस 25। पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। देखो जैसे अभी जो आंसर आया ना आपका ए ए प्लस 4 ए प्लस 4 और यहाँ पे ए प्लस 4 आया, 2 टाइम्स आया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करने पे आएगा ये ऐसे। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 2 पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब देखो हमें इस मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि 25 आ जाए। तो 25 कैसे आ सकता है, इसके अगर मैं स्प्लिट करूँ तो पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस 5p। देखो 5 5 या 25 और इनको ऐड करूंगा तो माइनस 10p आ रहा है, मीन्स मैंने सही करा है 25। अब देखो यहाँ से इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है p आ रहा है, p माइनस 5 ले लिया यहाँ पे माइनस 5 p माइनस 5। अब देखो माइनस और माइनस, देखो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होगा इस चीज़ से कंफ्यूज होगा कि यहाँ पे सर प्लस है तो यहाँ पे माइनस कैसे आएगा। अब देखो माइनस आ गया बाहर, जब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा देखो ये आ जाएगा पॉजिटिव का -5 और -5 -5 मल्टीप्लाई -5 क्या हो जाता है +25, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और मल्टीप्लाई में साइन चेंज हो जाता है, आ गया ना वही चीज़। तो हमें इस तरीके से करना है। तो दोनों ब्रैकेट के सेम है तो p-5 एक बार लिखो, जो बाहर बाहर वाले से p-5। अब देखो 2 टाइम्स आ रहा है ना तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं p-5 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपका आंसर। बाकी इसको फॉर्मूला लगा के आप ओपन करोगे ना, जैसे ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो ए क्या है यहाँ पे 5 है, p है तो p स्क्वायर आ गया -2 मल्टीप्लाई बाई p मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई, देखो 5 है यहाँ पे भी तो 5 का स्क्वायर ओपन कर लिया। p स्क्वायर देखो इनकी जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 10p आ गया और माइनस प्लस का क्या आ जाएगा 25। देखो सेम चीज़ आ गया ना ये। तो हमें इसको इस फॉर्म में कर रहे हैं हम इसको फॉर्मूला लगा के। बाकी जो मैं बता रहा हूँ मिडिल टर्म और इसके लिए इसी तरीके से करना है आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है क्वेश्चन नंबर मतलब 14.2 क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट एम स्क्वायर प्लस 30 एम प्लस 9। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट नंबर आ गया। अब हम क्या करते हैं दूसरा मेथड, इसको और लास्ट वाले फर्स्ट इस कांस्टेंट को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। लास्ट वाले नंबर से क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करो जैसे 25 और 9 से मल्टीप्लाई 225 आ गया। अब इस जो 30m है ना 30m को मैं ऐसे स्प्लिट करूंगा कि मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए, ठीक है, और प्लस माइनस करने पे ये आ जाए। अब देखो 25m स्क्वायर प्लस 15m प्लस 15m, देखो 15 का स्क्वायर 225 होता है और इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 30 भी आ रहा है, 15 प्लस 30 और प्लस 9। अब देखो इसमें से क्या लेना है हमें कॉमन लेना है तो 25 अब इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा 5m आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 5 5 से 25 तो 5m बचा, यहाँ पे 5 3 से 53 बचा। यहाँ से इसी तरीके से हम क्या ले लेंगे हम कॉमन 3 ले लेंगे, ठीक है। तो 3 हमने ले लिया कॉमन प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 5m प्लस 3 बच गया। देखो 5 3 जा 15 आ गया और 3 3 जा 9 आ गया। ओके तो यहाँ पे क्या बचा 5 प्लस 5m प्लस 3 बचा यहाँ पे और यहाँ पे भी 5m प्लस 3 बचा। 2 टाइम्स है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर
फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है, 49, 49 वाई स्क्वायर प्लस 84 वाई जेड प्लस 36 जेड स्क्वायर। ओके बच्चों, तो अब हमें देखना कि इनकी और इनकी मल्टीप्लाई करो, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करो। देखो जब हम स्प्लिट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 49 वाई स्क्वायर प्लस 42 वाई जेड प्लस 42 वाई जेड प्लस 36 जेड स्क्वायर। देखो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 49 मल्टीप्लाई बाय 36, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इन दोनों का नंबर आ जाएगा स्प्लिट करने पर, और ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 7 ले लें कॉमन, तो 7 आ गया, 7 वाई, 7 वाई प्लस 6 जेड आ गया, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 जेड कॉमन आ जाएगा, और 7 वाई प्लस 6 जेड आ गया। अब देखो 2 टाइम्स आ रहे हैं ना दोनों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 वाई, 7 वाई प्लस 6 जेड का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये आपका आंसर होगा फोर्थ पार्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी आप ये नेक्स्ट ट्राई करना क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 और एक करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि पावर देख के बच्चे घबरा जाते हैं। ए की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें से हम जैसे इस इन दोनों में से इन दोनों, अब देखो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इसको क्या ले सकता हूँ, ए की पावर 4 क्या ले सकता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता इस चीज़ को। अब देखो इसमें से, अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर लिखे, ए की पावर 4 है तो यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर बचेगा, प्लस ए स्क्वायर बचा, यहाँ पे, यहाँ इन दोनों में से कॉमन है क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा कॉमन, बी स्क्वायर आ गया कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचा, यहाँ पे बी स्क्वायर बचा। देखो यहाँ पे ए की पावर 4 है ना, तो जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ए की पावर 4 आ गया, और इसका और इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से देखो इसमें बी की पावर 4 है, बी की पावर 2 है, तो मैंने क्या किया, बी की पावर 2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचा ये वाला नंबर, और बी की पावर 4 था तो बी की पावर 2 बचेगा। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टाइम्स है, इसको हम क्या करेंगे फिर, 2 टाइम्स है तो इसको होल स्क्वायर लिख लेंगे हम, होल स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ओके बच्चों, तो हमने क्वेश्चन नंबर 14.2 14.2 हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 तक तो हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है। देखो क्वेश्चन में क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है। अब देखो इसमें से आपको फिर से सेम सेम मेथड से, हमें सेम प्रोसेस से सेम हर एक चीज फॉलो करना है। तो इसमें से बताओ बच्चों कॉमन क्या है, इसमें से कॉमन क्या है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, क्या लिखना है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है कॉमन, एक्स लिख लो, एक्स आ रहा है कॉमन, हमने एक्स लिख लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी बचा, ये आपका आंसर है, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन ये देखो क्या लिखा हुआ है, 7 पी स्क्वायर प्लस 21 क्यू स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या आ रहा है कॉमन, 7 कॉमन है ना, 7 पी स्क्वायर, 7 3 21 क्यू स्क्वायर, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट कॉमन लेना है, इन सब में भी हमें सेम ऊपर वाले मेथड को फॉलो करना है। तो इसमें से भी मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो 6xy -4y, बाकी आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है क्वेश्चन जिस पार्ट को उसको कमेंट करके बताना, मैं आपको करवाऊंगा।
तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो। तो क्या ले सकते हैं इन दोनों से कॉमन, 2y 3x माइनस 2 माइनस 3 3x माइनस 2। तो इन दोनों को एक साथ लिख लो, 2y माइनस 3, यहाँ पे 3x माइनस 2। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है बच्चों। बाकी नेक्स्ट पार्ट जो बचे हुए क्वेश्चन है ना इसके, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो ये जो बचे हुए क्वेश्चन है तो इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको करवाता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 बचा है, क्वेश्चन नंबर 5 बचा है। ओके बच्चों, इसमें 3 क्वेश्चन बचे हैं, इसमें 5 क्वेश्चन है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।